अगर आज ही वो इसी फार्मूले के तहत आगे बढ़े ज़िंदगी में तो वो कल को बहुत तरक्की करेगा। और अगर कोई फार्मूला नहीं होगा तो चाहे वो लाख रुपया कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, वो इवेंचुअली कम ही पड़ेगा और उसके पास बचेगा कुछ नहीं। पहली बात कि जो ही आप कमाते हैं और जो ही आप खर्च करते हैं वो नोट डाउन कीजिए। ईच एंड एवरी स्पेंडिंग वो नोट डाउन होगी। 1 रुपया अगर लाख रुपए कमाते हैं तो लाख रुपया जो है ना वो लिखा हुआ होगा कि ये यहाँ गया है। अभी हमें बहुत लोग रब्ता करते हैं कि जी बचता ही कुछ नहीं है जी, हम 2 लाख भी कमाएं तो पता नहीं कहाँ जाता है। इसलिए कि वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है। देखिए, चीज़ों को फोकस करना पड़ता है, लेज़र बीम की तरह फोकस करना पड़ता है, शार्पली चीज़ों को देखना होगा। और ये जो डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे ना, ये डिसिप्लिन आपको कल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप की जो भी आमदनी है उस आमदनी को किस तरह से स्पेंड करें, अगर आप उन बेसिक आउटलाइंस को तय कर लेंगे ना अपने लिए तो बहुत फ़ायदा रहेगा। और उन आउटलाइंस के तहत ही अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, बेशक आज आपकी आमदनी कम है लेकिन वो आउटलाइन आज ही तय करना ज़रूरी है, ठीक है ना। आम तौर पे लोग जो है ना ये बच्चों को कहते हैं कि जी जब कल को पैसे आएंगे ना, इनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो ये हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो उनकी पॉकेट मनी है या थोड़े पैसे हैं ना, वो कहते हैं जैसे मर्ज़ी खर्च करें। आज अगर वो खर्च करना नहीं सीखेंगे ना तो कल को ज़्यादा पैसे आएंगे तो उनको नहीं पता लगेगा। ये पैसे की मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इंसानों को गरीब बनाती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इंसानों को अमीर बनाती है, ठीक है ना। अगर किसी के पास मैनेजमेंट होगी, चाहे उसकी आमदनी 50,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, अगर आज ही वो इसी फार्मूले के तहत आगे बढ़े ज़िंदगी में तो वो कल को बहुत तरक्की करेगा। और अगर कोई फार्मूला नहीं होगा तो चाहे वो लाख रुपया कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, वो इवेंचुअली कम ही पड़ेगा और उसके पास बचेगा कुछ नहीं। देखिए जी, फार्मूला क्या है? बुनियादी फार्मूला ये है कि जो आपकी आमदनी है ना उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेन हिस्सा आपके डेली डे टू डे एक्सपेंडिचर का है, ग्रॉसरी का है, स्कूल फ़ी का है, पेट्रोल का है, आने जाने का है, खुशी गमी का है। यानी ये एक हिस्सा है बेसिकली कि जो आपने स्पेंड करना है या आपने सेपरेट करना है। यानी 100 रुपये कमाते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 रुपये इन चीज़ों पे लगेंगे। वो आपने 100 रुपये में 70 रुपये आपने ये कर दिए कि हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर से लेके आमदनी जो भी मामलात होंगे इसी के अंदर पूरे होंगे। बाकी के जो 30 रुपये हैं ना, उसमें 10 रुपये जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए निकलने चाहिए। सबसे पहले 10 रुपये आपका इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए और 10 रुपये आपकी CRS, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनको फ़ायदा पहुंचाना है, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई रिफाई काम करना है, अल्लाह की राह में देना है, ये 10%। अगर आप ये करना शुरू हो गए, आपको गैब से पैसा आपको ऐसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा आता है जबकि आप प्रीपेयर होते हैं, जबकि आप प्लान करते हैं, जबकि आप अपने लिए क्लैरिटी के साथ होते हैं, ठीक है ना। जब आप मुख्तलिफ हेड बना लेते हैं ना तो फिर हर काम के लिए पैसा आपको ऐसा आना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के मुख्तलिफ हेड नहीं बने होते उनके पास पैसा नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो है ना टाइम टेस्टेड हैं, आजमूदा हैं। आप करके देख लीजिए, आप रिलीजियसली 3 महीने के लिए करके देखिए। पहली बात कि जो ही आप कमाते हैं और जो ही आप खर्च करते हैं वो नोट डाउन कीजिए। ईच एंड एवरी स्पेंडिंग वो नोट डाउन होगी। 1 रुपया अगर लाख रुपए कमाते हैं तो लाख रुपया जो है ना वो लिखा हुआ होगा कि ये यहाँ गया है। उसका ट्रैक करें कहाँ जाता है। ये चीज़ इतनी बड़ी है कि सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मुख्तलिफ हेड्स के अंदर जाएगा ना वो लाख रुपया, घर का किराया जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, दवाई दारू पे जा रहा है, एजुकेशन पे जा रहा है, रिलेशन, हर चीज़ पे जा रहा है। उस पर आप देखें, सेपरेट करें। जब ये करेंगे ना तो आपका कंट्रोल आ जाएगा पूरा। और उसके ऊपर जब ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 70% आपके जो अखराजात होते हैं जिनके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है, वो करना ही है। घर की किराया है, बच्चों की फ़ी है, स्कूल की पेट्रोल है, आने जाने का है, गाड़ी की मेंटेनेंस है,
खुशी गमी है, खाना पीना है, आना जाना, हर चीज़ वो 70% में, यानी 70 रुपीज़ में होगी, 70% में होगी, आप यूँ समझ लीजिए। बाकी 10% इन्वेस्टमेंट का जाएगा। पहली आमदनी से ही आपको ये तय करना पड़ेगा। वैसे तो जब आपके पास अखराजात नहीं हो, फ़र्ज़ करें आपकी आप फैमिली नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो लिहाजा आपका 70% खर्चा तो होता ही नहीं है। आपका खर्चा तो अभी शायद 30% में हो जाता, तो 70% आपको बच जाता हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए कि जिनका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, उनका जो स्पेंडिंग का तरीका है वो इस तरह से होना चाहिए, ताकि उनको पता लगे। मुख्तलिफ हेड्स के अंदर पैसा जाएगा तो आपको पता लगेगा पैसा कहाँ जा रहा है। बेशुमार लोग जो ना, ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये जो सलीका और तरीका है, वो इसको ज़्यादा अहमियत और वेटेज नहीं देते, और कल को वो इस चीज़ की वजह से ही पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। अगर ऐसा है तो फिर आप देख लीजिए कि आपकी गलती कहाँ है। बेशुमार लोगों को, अभी हमें बहुत लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं जी बचता ही कुछ नहीं है जी, हम 2 लाख भी कमाएं तो पता नहीं कहाँ जाता है। इसलिए कि वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है। देखिए, चीज़ों को फोकस करना पड़ता है, लेज़र बीम की तरह फोकस करना पड़ता है, शार्पली चीज़ों को देखना होगा। और ये जो डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे ना, ये डिसिप्लिन आपको कल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस डिसिप्लिन को आप मद्देनज़र रखें, इस डिसिप्लिन को के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जिन लोगों को कोई फार्मूला चाहिए, बेशुमार लोगों को फार्मूला चाहिए, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, अगर आप कुछ ख्यालात का, नज़रियात का, सोचों का के बायर नहीं ना, ख़रीदार नहीं है ना, तो आपको नुकसान आपको ही होगा। नज़रियात, कवानीन वो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। जो फ़ायदा उठाएगा वो बेनिफिशरी होगा उस चीज़ का। तो ये बुनियादी है। जिन लोगों को कहते हैं ना हमारे पैसे नहीं बचते, हमें पता नहीं लगता जी पैसा आता कहाँ है, जाता कहाँ है, थोड़ा सा इस बात को पेपर पे डालें, मद्देनज़र रखें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के मीटिंग करें कि देखो असल में क्या होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं, अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी डाइट करता हूँ, ठीक है ना, अच्छे ख़यालात रखता हूँ, विजन करता हूँ, ऑनेस्टी, सारा कुछ, इसका जो मुझे फ़ायदा तो होता ही होता है, जो मेरी औलाद होती है उनको भी फ़ायदा होता है। वो आपने अपने वालिदैन को देखा है, जो ही वो सोचते थे, जिस तरह के उनके ख़यालात नज़रियात हैं, औलाद भी वैसे ही होती है। क्यों? आपने देखा होगा ना कि भाई जो ऑफिसर्स का बेटा ऑफिसर ही है, मतहत का बेटा मतहत ही है, चपड़ासी का बेटा चपड़ासी ही है। क्यों? कि वो जो देखता है वही वो बनता है। लिहाजा आपको अपने लेवल पे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और वो इस तरह से होगा। ये नॉलेज की बातें, ये इल्म की बातें आपके अगर पल्ले पड़ गई तो आप पूरे फैमिली को ओवरऑल चेंज कर देंगे, यानी बड़ा बिगेस्ट इम्पैक्ट आपका आना शुरू होगा इसकी वजह से। तो ये करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो ये मैं इस पर फर्दर आपको मैं आंसर कर दूंगा। कोशिश ये है, जो लोग पूछते हैं कि हमें पैसे नहीं बचते, हमें नहीं समझ आ रही, पैसा आता कहाँ है, जाता कहाँ है, ये हर दूसरे बंदे का मसला है। और उसका सलूशन ये है कि आपको एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अडेप्ट करना होगा, और उसके तहत ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। तो आपका पैसा रेल पेल हो जाएगी, पैसा वाफर हो जाएगा, सहूलियात हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा निकल आएगा, एमरजेंसी फ़ंड होगा। कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो एमरजेंसी फ़ंड जो 10% बर्ड है आपका जमा हो रहा है, वो एक स्टेज पे आके बहुत बड़ा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो आपको वो फील नहीं होगी। वो बड़ी पेन जो है वो छोटी सी पेन रहेगी, और आप मैनेज कर जाएंगे। डॉक्टर टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।